मतलब परस्त। डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो ये खबर मेरे वालिद के लिए सूरे इसराफील की हैसियत रखती थी। वो परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर्स का फैसला अदालती फैसला था। मेरे वालिद डिसिप्लिन के भी इंतहाई सख्त हैं। ये जब कोई चीज ठान लेते हैं तो ये फिर उससे पीछे नहीं हटते। मेरे वालिद ने हुक्के पर पाबंदी लगा दी। हम लोगों ने हुक्का उठाया और गोदाम में रख दिया। यूं दुकान की बड़ी अट्रैक्शन अचानक खत्म हो गई। हुस्ने इत्तफाक से उन्हीं दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यूं दुकान की दूसरी अट्रैक्शन भी खत्म हो गई। इन अट्रैक्शंस के खात्मे के साथ ही दुकान के रश में कमी हो गई। लोग दुकान के करीब पहुंचकर मुंह नीचे कर लेते थे और तेज तेज कदमों से आगे निकल जाते थे। वो जो रोज सुबह सवेरे हमारे दुकान पर आकर बैठ जाते थे और उनकी शाम भी उसी दुकान पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गई। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चाचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज में चौधरी साहब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफें करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें तक भूल गए। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर अकेले बैठे रहते थे। ग्राहक आते थे, मुंशी और दुकान के कारंदे ग्राहकों को डील करते थे, लेकिन वो लोग भी मेरे वालिद के करीब नहीं जाते थे। वो दूर से उन्हें सलाम करते थे, रसीद बनवाते थे और रुखसत हो जाते थे। मैं इस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कच्चे जहन के लिए ये सूरत हाल हजम करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैं उनसे पूछा, अब्बा जी, आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए हैं? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। मेरे वालिद ने रुमाल से मेरी आंखें साफ की, सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए, ये भी बंद हो गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा, ये लोग भी उस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे जहन ने ये फलसफा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गुमगू पढ़ ली। वो बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बेवकूफी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद ने इसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, बेटा, आपका असल कमाल ये होगा, आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप उन लोगों को कभी अपना दोस्त न बनने दो। तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा, आप कार के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त समझो और अपने ओहदे के दोस्तों को ओहदे का दोस्त समझो। इन लोगों को कभी अपने दिल तक ना पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी खून के आंसू नहीं रोगे। Thank you.